भगवान के भक्तों के लक्षण भी ऐसे, वो भी निर्वैर होते हैं। श्री जयदेव महाप्रभु के प्रसंग में आता है कि एक बार अपने किसी शिष्य के यहां से प्रसादी पा करके, दक्षिणा लेकर के, और जा रहे थे बैलगाड़ी में बैठ करके, रात्रि हो चुकी थी, तो कुछ लुटेरे रास्ते में मिल गए और उन्होंने बैलगाड़ी को रोक लिया। लुटेरे बनकर के नहीं रोका, इस प्रकार बैलगाड़ी को रोका कि हम भी आगे जाना चाहते हैं, हमको छोड़ दो। लेकिन जयदेव महाप्रभु उनके आव भाव देख करके समझ गए कि ये लोग जो है लुटेरे हैं। उन्होंने कहा, महाराज हमको थोड़ा आगे छोड़ दोगे? जयदेव महाप्रभु बोले, कहां जाना है? बोले, जहां तुम जाओगे वहीं जाएंगे। जयदेव महाप्रभु समझ गए, बोले गड़बड़ है। उन्होंने कहा, ये मुझे छोड़ दें, उससे बढ़िया ये है कि दक्षिणा जो मेरे पास है इन्हीं को दे देता हूं। बोले, देखो आप लोग अपनी व्यवस्था कर लेना, ये लोग कुछ धन दे देता हूं, रख लो। उनको जैसी धन मिला, उन्होंने कहा अब इससे क्या कहें, इनको जाने दो। जैसे ही वो जाने लगे तो एक बोला, बोले कहीं आगे जाकर के राजा से शिकायत कर दी और राजा के सैनिकों ने हमको पकड़ लिया तो इसने हमारा मुंह देख लिया है। बोले क्या करें? बोले बगल में ही कुआं है, इस व्यक्ति को उतारो, हाथ पैर काट के इसको कुएं में डाल देते हैं, ये पता ही नहीं पाएगा राजा को। और वे चारों दौड़ करके गए और जाकर के जयदेव महाप्रभु को उतार करके उनके हाथ पैर काट दिए और उनके बचे हुए देह को कुएं में फेंक दिए। लेकिन वो तो वहां बैठे बैठे भी श्री जगन्नाथ प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, अपने अपनी नाथ को याद कर रहे हैं। वे तो वहां से चले गए, लेकिन तभी उस नगर का राजा किसी कार्य से लौट रहा था वापस अपनी सेना के साथ। कुएं में से आ रही मधुर स्वर को सुनकर के राजा बोले, कोई शायद यहां पर पीड़ा में है। झांक करके देखा तो सैनिक उतरे नीचे, वहां से ऊपर लेकर के आए जयदेव महाप्रभु को। वो राजा गीत गोविंद का पाठ करता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये जो व्यक्ति हैं ये जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद पढ़ता था। उन्होंने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, ये किसने किया आपके साथ? बोले अब पता नहीं, कोई मनचले व्यक्ति थे, कर दिया, छोड़ो राजन। बोले नहीं, आप एक काम कीजिए, चलिए हमारे राज्य में ही आज से आप रहेंगे, आपकी सेवा होगी वहां। और जयदेव महाप्रभु राजा के यहाँ रह करके राजा को सत पथ दिखाते थे, तुमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। राजा बड़ा प्रसन्न, बोले मुझे गुरुजी मिल गए। एक दिन जयदेव महाप्रभु ने आज्ञा की, बोले कि राजन, हम चाहते हैं कि तुम नित्य सुबह के कुछ घंटे निकाल करके ब्राह्मणों को दान दिया करो, मुंह मांगा दान। उससे तुम्हारे राज्य की समृद्धि होगी, तुम्हारा दान धन पवित्र होगा, सब मंगल होगा। राजा ने कहा, जो आज्ञा। नित्य ब्राह्मणों को अपने राज्य में बुलाते और जो ब्राह्मण बोलते राजा वो देता। एक दिन उन 4 डाकुओं को पता चला कि राजा के यहां पर मुंह मांगे वस्तु मिलती है। करना केवल इतना है, चोटी रखनी है, तिलक लगाना है, धोती पहननी है और चल देंगे ब्राह्मण बन के, मांग लेंगे राजा से। कम से कम एक आध साल चोरी से बच जाएंगे, इतना मांग के आएंगे। अब वो चारों जैसे ही राजा के भवन में प्रवेश करते हैं तो सामने सिंहासन पर राजा और बगल के सिंहासन पर जयदेव महाप्रभु। महाप्रभु के हाथ पैर थे नहीं, ऐसे ही बैठे थे। जैसे ही उन चारों ने जयदेव महाप्रभु को देखा, बोले ये तो वही है जिसके हाथ पैर काट दिए थे हमने। बोले हाँ है तो वही। बोले तुरंत भगलो यहां से। वो चारों जैसे ही मुड़ करके जाने लगे तो जयदेव महाप्रभु ने उनको देख लिया। बोले अरे रुको रुको रुको, अरे राजन देखो, आज तो तुम्हारे दरबार में हमारे गुरु भाई आए हैं, अरे लाओ भाई इनका स्वागत करो प्रेम से लेकर के। तो सैनिक गए, उनका स्वागत करें। बोले चलिए चलिए महाराज, गुरुजी बुला रहे हैं। अब तो वो घबरा में बोले कि ये आज हमको सूली पे चढ़वा देगा, ये सब बता देगा राजा को कि हाथ पर हमने काटे। राजा को आज्ञा की, बोले चरण धो, प्रणाम करो, ये मेरे गुरु भाई है, निर्वैरम गुरु भाई है, इनको प्रणाम करो, इनको भोजन कराओ, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ करा करके। बोले राजन, इनको इतना धन देना कि जीवन में कभी कहीं कुछ मांगने ना जाए।
राजा ने कहा, गुरुजी आपने पहली बार ऐसी आज्ञा की है, आप जितना कहोगे मैं दुगना करके दूंगा। और महाराज सोने के तखत, सोने के सब सामग्री और इतना सामान राजा ने बंधवा करके बोले, महाराज ये सब आपका। सैनिकों से कहा पूरा सामान उठा करके ले जाओ, जहां से भी ये लोग आए हैं इनको दे करके आओ। जयदेव महाप्रभु बोले, ठीक है भाई लोग, हमारे गुरु भाई सब लोग आते रहना समय मिले तो। विचारों वहां से जाने लगे, मनी मन विचार करने लगे, बोले इसने क्या किया, ये तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया सब कुछ। सैनिक लोग एक जगह बैठ करके कहीं प्रसाद पा रहे थे, तो उन महात्माओं से, उन डाकुओं से पूछा, बोले महाराज एक बात बताओ, आप हमारे गुरुजी के क्या लगते हो, और हम जानना चाहते हैं हमारे गुरुजी के हाथ पैर कैसे कट गए। तो उन डाकुओं ने झूठ बोला, बोले अब हम तुम्हें क्या बताएं, तुम्हारे पूजनीय हैं वो, इसलिए हम कुछ कह नहीं रहे, लेकिन ये जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो इन्होंने हमारे गुरुजी के यहां चोरी करी थी और ये पकड़े गए। तब गुरुजी ने हमको आज्ञा की कि भाई इसको जान से मार दो, मैं इसको जीवित नहीं देखना चाहता, इसने गुरुद्रोह किया है। तब हम लोग उसको लेकर के वन में आए, हमको बड़ी दया आ गई, भाई इसको जान से नहीं मारना चाहिए, तो फिर हम लोगों ने जान से ना मार के उसके हाथ पैर काट दिए। ऐसा हुआ। जैसे ही ये बात उन चारों डाकुओं ने कही, पृथ्वी डामाडोल होने लगी, पृथ्वी में प्रलय जैसा आने लगा, भूकंप, और जहां वो चारों खड़े थे वहीं से धरती फट गई और चारों धरती में समा गई। उन सैनिकों ने जाकर के ये बात पूरी राजा को बताई। राजा ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने जाकर के गुरुदेव को प्रणाम किया, बोले गुरुजी मैं सत्य जानना चाहता हूं क्या है। बोले राजन, तुम जिस नित्य गीत गोविंद का पाठ करते हो उसकी रचना मैंने की है, मैं जयदेव। राजा के नेत्र सजल हो गए, भगवान आप मेरे गुरु हैं, समय से मैं बचपन से आपको पढ़ रहा हूं, आपने कभी बताया नहीं कि आप जयदेव हो। और आपने जो ये किया, उन लोगों को, डाकुओं को ब्राह्मण बता करके उनको इतना धन दिलवाया, ये क्यों? बोले मैं तो चाह रहा था कि उनकी बुद्धि सुधर जाए, वैसा ना करें। लेकिन राजन सदैव याद रखना, जब तुम्हारे साथ किए हुए किसी व्यक्ति को तुम क्षमा कर देते हो ना, और तब भी वो व्यक्ति नहीं सुधरता, तो प्रकृति तुम्हारा बदला लेती है। मैंने क्षमा किया और मैंने और उपकार किया कि वो सुधरे, लेकिन फिर भी नहीं सुधरे ना, तो प्रकृति ने मेरा बदला लिया। और इतना कहते ही जयदेव महाप्रभु की दोनों भुजाएं और दोनों चरण प्रकट हो गए। वे साधारण थोड़े ही हैं, हरि अवतार हैं, ठाकुर जी के परम प्रिय हैं जयदेव महाप्रभु। यूं ही नहीं, जगन्नाथ भगवान, श्री बद्रीनाथ भगवान, उनके कृत उस गीत गोविंद को सुन के सोते हैं। साधारण नहीं है जयदेव। तो निर्वैरम, सतयुग के लोगों का दूसरा लक्षण क्या है? निर्वैरम, किसी से बैर नहीं करते। मैं अपनी कथा में सदा कहा करता हूं, कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत करे, कुछ बुरा करे, तो तुम दंड देकर के बहुत हल्के में पार करवा देते हो उसको। तुम क्षमा करो, बदलने का मौका दो, फिर भी नहीं बदलेगा ना, तो प्रकृति दुगना लेगी उससे बदला। हम कहते हैं ना भगवान सब देख रहे हैं, ये बात कहने की नहीं, ये वास्तविकता है। प्रकृति सब याद रखती है कि किसने किसके साथ क्या किया है और उसको कब क्या कैसे देना है। न्याय करती है पृथ्वी। तुम क्षमा करो, तुम क्यों अपने आप को बदलो? निर्वैरम। तो कैसे है मनुष्य? शांता पहला लक्षण, दूसरा निर्वैरम, तीसरा श्रोहित। श्रोहित का मतलब होता है, निर्वैर का मतलब तो होगा किसी से बैर ना, श्रोहित मतलब सबका अच्छा चाहने वाले, सबका भला चाहने वाले। हम कलयुगी लोग केवल अपना भला सोचते हैं, लेकिन सतयुग के लोग कैसे हैं? सबका मंगल हो, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। जो हम कहते हैं कि सबका मंगल हो, लेकिन मानते नहीं है, स्वीकार करते नहीं है। सतयुग के लोग ऐसे ही हैं, वो सबका मंगल चाहते हैं, सबका मंगल हो। और
चौथा लक्षण क्या है? समाह, सम है। सतयुग में मूर्ति पूजा नहीं होती। सतयुग में एक दूसरे को ही भगवान समझ करके एक दूसरे की पूजा करते हैं। सम है ना, सम दृष्टि है। वहां तब ठाकुर जी के इतने मंदिर आदि भी नहीं थे। श्री बद्री विशाल भगवान के लिए भी बताया जाता है कि सतयुग में श्री बद्रीनाथ भगवान ऋषियों के मध्य बैठते थे और बैठ करके उन ऋषियों के मध्य में चर्चा करते थे। त्रेता में महर्षियों, सतयुग में महर्षियों के मध्य में, त्रेता में भक्तजनों के मध्य में, आदि आदि ऐसे प्रसंग मैंने पढ़ा है। और कलयुग आते ही ठाकुर जी फिर एक मूर्ति के रूप में विद्यमान हो जाते हैं। उससे पहले ठाकुर जी यहां पर बिल्कुल सस्वरूप, जैसे ठाकुर जी हैं वैसे ही इस भूमि में विचरण करते थे।